हम सब के विराजमान मेरे पिता परमात्मा परम स्वामी बाबा से निगत भारत अनंत अनंत प्रणाम आप सब लोगों का। सदगुरु महाराज ने खुलासा किया है, अहंकार कुदरत निरंकारी, मतलब ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये कौन जानता है? सतगुरु जानता है कि जितने भी ये हैं ये जीव रूप में है अभी, और परमपिता परमात्मा के अंश हैं। लेकिन आप लोग नहीं जानते कि हम परमपिता परमात्मा के अंश हैं। आप नहीं जानते। आपसे कोई पूछे आप कौन हैं, तो शरीर के विषय में बताएंगे हम ये हैं, हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, क्योंकि अनंत युगों से इसमें गड़े पड़े हैं। थोड़ा चला कि उन्हीं में आप गड़े पड़े हैं। ये कब्र हैं, इन कब्रों में गड़े पड़े हैं। तो जिस कब्र में गड़ गया वो वही मानता है कि मैं ये हूँ। पशु अपने को पशु मानता है, पक्षी अपने को पक्षी मानता है, कीड़ी मकोड़े अपने को कीड़ी मकोड़े मानता है, मनुष्य अपने को मनुष्य मानता है कि हम ये हैं। इसमें गड़ गए, ये कब्र है, आप नहीं है, इसमें गड़े हुए हैं आप। ओंकार कुदरत निरंकारी, सब में खेले आप खिलाड़ी। सबके अंदर खेल खेलने वाले जो हैं वो आप हैं। इस शरीर में भी आप खेल खेल रहे हैं, इस माइंड में भी आप खेल खेल रहे हैं, इस माया में भी आप खेल खेल रहे हैं। आपकी सत्ता के बगैर ये कोई भी चीज़ काम नहीं कर सकती। न शरीर काम कर सकता, न माइंड काम कर सकता, न माया काम कर सकती। सत्ता आपकी है। समय खेले आप खिलाड़ी, न सर्वभंगी न ब्रह्मचारी। आप सर्वभंगी भी नहीं है, ब्रह्मचारी भी नहीं है, न पुरुष न कुसरा नारी। न आप पुरुष हैं न स्त्री हैं, न बालक न वृद्ध कहा है, न आप बच्चे हैं न बूढ़े हैं। रूप न रेख दृष्टि ना व्यापक हो, क्या उसका कोई रंग रूप ऐसा नहीं है जिसको देखा जा सके। न जंगम न योगी, आप पे आप रसना रस भोगी। आप जंगम भी नहीं है, योगी भी नहीं है, आप पे आप रसना रस भोगी। सर्वव्यापी, सबके अंदर व्याप्त हैं। समय व्याप्त होकर के भी सबसे न्यारे। ऐसी लीला है अपरंपारा। इस प्रकार से आपकी जो लीला है अपरंपार है। ज्योति स्वरूप निधारी, आपका यदि प्रकाश है, सभी दिन आपका यदि प्रकाश है। दास रविदास कहे ब्रह्मचारी, गुरु महाराज कहते हैं यह आपका प्रकाश है, आपका ही प्रकाश है। सबको प्रकाशित करने वाली जो सत्ता है वो आप हैं, लेकिन जानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। आपकी दिशा अंधकार की तरफ है। जिधर अंधकार है उधर आप देख रहे हैं। ये शरीर की रचना हुई तमोगुण से। तम नाम बोलते हैं अंधेरे को। तमो अंधकार से ही, तमोगुण से ही आकाश बना है, उससे वायु बनी है, वायु से अग्नि बनी है, अग्नि से जल बना है, जल से पृथ्वी बनी है, और थोड़ा चला की उन्हें इन्हीं की हैं, और इसके अंदर आप बैठे हुए हैं तो अंधेरे में हैं। कैसे दिखाई देगा? कैसे दिखाई देगा? इनके अंदर प्रकाश तो आपका है, इनके अंदर प्रकाश आपका है, और आप अंधेरे की तरफ देख रहे हैं। आपको सत्य कैसे नजर आएगा? आप नजर ही नहीं आ रहे। उसे कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। आप चेतन हैं, आप जड़ शरीर नहीं है, आप जड़ माइंड नहीं है, अब जड़ माया भी नहीं है। आप इसके जहां पे जड़ शरीर है, जड़ माया है, जड़ माइंड है, वहाँ पर आपकी मौजूदगी अनंत अनंत युगों से है। इसलिए आपके अंदर ये भ्रांति पैदा हुई है कि हम ये जड़ शरीर हैं, हम ये जड़ माइंड हैं। ये आपके अंदर भ्रांति पैदा हो गई है। इसी भ्रांति को तोड़ने के लिए संत सद्गुरु तरीका बताते हैं। मतलब आपको ऐसे नहीं उठ जाएगी, आपको कह दिया कि आप शरीर नहीं है, आप माइंड नहीं है, आप माया नहीं, माया से परे हैं, चेतन आत्मा है। कैसे हो गया? ये नहीं, ऊपर से नहीं थोपा जाएगा। ऊपर से थोप दिया है ना,
ऊपर से थोपी हुई चीज़ है, वो बात नहीं बनती। आपके अंदर रियलिटी है, सेंस ऑफ ट्रुथ है, जो परफेक्शन है ना, उसका मैनिफेस्टेशन, उसको बाहर आपका अनुभव हो जाए कि मैं ये हूं, आपका अनुभव आपको हो, वो चाहते हैं सतगुरु। ये आपके अंदर ये ऐसी दवा नहीं पिलाना चाह रहे कि आप मान लो आप शरीर नहीं हो, आप माइंड नहीं हो। ये दवा नहीं पिलाना चाहते। मान लेने से बात नहीं बनेगी। वो कहते हैं कि भाई जो आपको विधि बताई गई है, उस विधि का जो टारगेट है, जो लक्ष्य, वो यही है, आप उसका इस्तेमाल करो, है ना। आप कहाँ पहुंचेंगे? इस शरीर के बाहर पहुंच जाएंगे, इस माइंड के बाहर पहुंच जाएंगे। कहाँ आएंगे? अपने आप में। तो क्या आप पहले अपने आप में नहीं थे? क्या पहले अपने आप में नहीं थे? थे, लेकिन तू अचेत गाफिल हो रहता। आप अचेत अवस्था के अंदर थे, और गाफिल किस लिए? कि आप माइंड को देख रहे थे, शरीर को देख रहे थे। इस साथ में जुड़ करके आपकी मान्यता ये थी कि संसार के अंदर जितने भी कार्य हो रहे हैं, माया के अंदर जितने भी कार्य हो रहे हैं, यही इनका कर्ता मैं हूं, मैं ही को कर रहा हूं। उनमें मौजूदगी थी आपकी, जबकि उनमें से आप कोई भी कार्य नहीं कर रहे, न कर सकते। ठीक है। जैसे मतलब क्या है कि अभी ये मेरे सामने माइक पड़ा है, इसका कार्य क्या है कि जो मैं बोलूं उसको आवाज को बढ़ा करके आप लोगों तक पहुंचा दे। ये इसका काम है। ये करंट का काम नहीं है। करंट आपको मेरी आवाज को बढ़ा करके आप तक नहीं भेज सकता, लेकिन करंट की मौजूदगी इसमें जरूरी है। ये इंस्ट्रूमेंट का गुण है। इस इंस्ट्रूमेंट का गुण है, इस इंस्ट्रूमेंट में ये गुण है कि करंट इसमें अगर मौजूद होगा तो मेरी आवाज को ये बढ़ा करके आप तक पहुंचा देगा, और करंट नहीं होगा तो नहीं पहुंचाएगा। और ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, करंट है, तो क्या मेरी आवाज को आप तक बढ़ा के पहुंचा देगा? नहीं। समझे? तो जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर करंट मौजूद हो गया, उस इंस्ट्रूमेंट का जो गुण है वो प्रकट हो गया, प्रकट हो जाता है। तो गुण, वो कार्य उस इंस्ट्रूमेंट के हैं, करंट के नहीं है। तो आप करंट हैं, इस दुनिया में ऐसे ही फंस गए। ये काल की जो रचना है, इस रचना को सत्ता देने वाली की जो पावर है वो आप ही हैं। और आपने मतलब क्या है कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसी को मान लिया कि ये मैं हूं। ये भ्रांति है, उसको बोलते आत्म भ्रांति। यह आत्मा के अंदर भ्रांति पैदा होगी, इस भ्रांति को तोड़ना है। कैसे टूटेगी? बता दिया कि आत्म भ्रांति अगर टूट गई, ऐसे नहीं। क्या होगा? इसके लिए सतगुरु क्या करते हैं कि आपको सत्य में जगाना चाहते हैं। कैसे जगेंगे? बोलने से नहीं जगेंगे, बताने से नहीं जगेंगे। वो तरीका बताते हैं, तरीका बताते हैं। उसका इस्तेमाल करने से अपनी पकड़ जो है शरीर में नहीं होगी, माइंड में नहीं होगी, अपने आप में होगी। अपने आप का एहसास करेंगे, खुद का अनुभव करेंगे कि मैं खुद कौन हूं। अभी इसके लिए भारी तौर पे समझने के लिए एक वक्त में कोई ग्वाला और जंगल में भेड़ बकरी चराने के लिए गया हुआ था।
तो क्या देखा उसने कि एक शेरनी ने एक शेर के बच्चे को जन्म दिया है और शेरनी उस बच्चे को जंगल में छोड़ करके और आगे कहीं चली गई। बच्चा वहां अकेला है। ग्वाले ने उस बच्चे को पकड़ लिया, पकड़ करके उनको भेड़ बकरी के साथ में रख रहा है। भेड़ बकरी का उसको दूध पिला रहा है ना। वो बढ़ता जा रहा है, भेड़ बकरी के साथ में चरने के लिए आ रहा है और वहां पे घास में भी मुंह मार रहा है। एक दिन शेर ने देख लिया उसको, ये क्या भाई, शेर का बच्चा और भेड़ बकरी के अंदर। तो शेर दहाड़ता है जोर से। जब शेर की दहाड़ सुनी, भेड़ बकरियां भग गई, ग्वाला भी भग गया, शेर का बच्चा भी भगने लगा। तो शेर ने शेर के बच्चे को पकड़ लिया। तू कहां जा रहा है? तू तो शेर है। वो बोलता ना, मैं बकरा हूं। अरे बकरा नहीं, शेर है। वो ना, मैं बकरा हूं। ऐसे समझ नहीं आएगा इसको। उसने बताया कि शेर है, ये नहीं समझ में आया। पकड़ लिया उसको, पकड़ के एक नदी के किनारे ले गया उसको। ले जाकर के बोलता, देख ऐसा देख, मैं कैसा हूं, तेरे दिखाई दे रहा हूं? दिखाई दे रहे हो। मेरी परछाई देख इसके अंदर कैसी है, मेरे जैसी है या और किसी जैसी? बोलते आप जैसी है। अब तेरी परछाई देखी, इसमें परछाई देखी कैसी है, मेरी जैसी है या भेड़ जैसी है या बकरी जैसी है या ग्वाले जैसी है? वो नहीं, न बकरे जैसी है, न भेड़ जैसी है, न ग्वाले जैसी है, आप जैसी है ना। बोल मैं हूं शेर, है ना, तू भी शेर है, तो ऐसा कर, मैं दहाड़ता हूं, तू भी दहाड़। तो शेर जोर से दहाड़ा। तो उस शेर के बच्चे में तो दहाड़ तो थी, है ना। पहले मैं करता था और जोर से दहाड़ा तो रोम रोम खिल गया। शेरत्व जो उसके अंदर था वो प्रकट हो गया, है ना। जो एसेंस ऑफ ट्रुथ है उसका मैनिफेस्टेशन हो गया, बाहर प्रकट हो गया वो। तब वो पूछता है कि मैं बकरा कैसे हो गया था? तो वो शेर बोलता, अरे भैया, तू बकरा हो नहीं गया था, तुमने भेड़ बकरियों का संग कर रखा था, इसलिए तेरे अंदर ये भ्रांति पैदा हो गई थी कि मैं बकरा हूं। ठीक है, था तो शेर, लेकिन जानता नहीं था, शेरत्व तो प्रकट नहीं हुआ था। आज वो प्रकट हो गया, इसलिए तो शेर है ना। इसीलिए ये जो मुर्दों का गांव है संतो, ये मुर्दों का गांव, संपूर्ण जगत, अनंत अनंत ब्रह्मांड, ये मुर्दों का गांव है। सब मुर्दे हैं, सभी जिसको जो योनि मिल गई उसके अंदर गड्ढे पड़े हैं। उन कब्र में गड्ढे पड़े हैं। कब्र में कौन गड़ता है? मुर्दा। सब गड्ढे पड़े इसके अंदर, है ना। तो आप नहीं जानते आप कौन हैं, संत सतगुरु जानते हैं कि इनके अंदर क्या चीज गड़ी पड़ी है। वो परमपिता परमात्मा का चेतन नूर, जो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन है, अमल है, सहज सुख की राशि है, वो इसके अंदर गड़ा पड़ा है ना। ये अपने आप को जानते नहीं है कि लाल ली हो सो लाल की सबके पले लाल, गांठ खोल परखे नहीं इसमें जो है कंगाल, लाल ली खोजे कोई सूरा, जिसको सतगुरु मिल जा पूरा। उसको कौन जान पाएगा, है ना। जिसको ऐसे सच्चे सतगुरु जिन्होंने अपने आप को जान लिया, वो जगाएंगे। कथा खाने सुनाने की बात नहीं बनने वाली है, ये जगाने की बात है। वो जगाएंगे, है ना। जैसे शेर के बच्चे को ले जा करके उसको शेरत्व उसके अंदर प्रकट करते हैं। वैसे मतलब क्या है कि आपको जहां पे जगाने की अवस्था है वहां आपको ले जाएंगे, और वहां ले जाकर के आपको इस चीज का एहसास करा देंगे, इनको करा देंगे क्या कि आप परमपिता परमात्मा के चेतन नूर, चेतन आत्मा है।
आप ये शरीर नहीं है, आप माइंड नहीं है, ये माया भी नहीं है ना। तू अचेत गाफिल हुए रहता, सुने न मूल कलाम, माया नार पड़ी तेरे पीछे, छोड़त क्यों नहीं काम। ठीक है, ये सुना करके उसको एहसास कराएंगे कि तू ये है, उसको जगाना, उसके अंदर वो चीज प्रकट कर देना जो आप हैं, वो सच्चे सत्संग कराते हैं आपको। उसके लिए कोई न कोई जंत्र है, न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है, न कहीं मंदिर में जाना, न मस्जिद में जाना, न गुरुद्वारे में जाना, न गिरजाघर में जाना, कहीं नहीं जाना। देखिए, जब मैं मेरे सतगुरु महाराज के पास गया, उस समय मैं बीएससी फाइनल में पढ़ता था, एमएससी मैंने बाद में किया, तो बहुत सारी बुक्स लेकर के मैं गया था हरिद्वार से। गुरु महाराज ने मुझे गधे की तरह लदा दे करके और हंस करके कहते हैं, क्या है इनमें? मैं खुश होकर दिखाने लगा कि देखो ये शिव पुराण है, ये पुराण है, ये वो है, ये वो है, इतना सारा। तो उन्होंने कहा कि ये बता, तू ये बुक्स पढ़ना चाहता है या अपने आप को पढ़ना चाहता है? मेरी हवा निकल गई, अब मुझे क्या पता। महाराज मुझे कुछ पता नहीं, मैं बच्चा हूं, आपके पास आया हूं, जो उचित आप पढ़ाइए, मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो गुरु महाराज ने कहा कि ये जितने भी हैं वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, गीता और है, ये क्या है कि ये भेद है ना। और इसके अंदर क्या है, इतनी गुमराही है कि आदमी इस जंगल में जो फंस गया वो कभी वापस लौट के आया नहीं। इसमें सत्य नहीं है। मतलब जैसे ऐसे नहीं, जैसे समझ लीजिए कि ये मेरे पास कोई बुक है, इस बुक के अंदर मान लो किसी जगह हिंदुस्तान का मैप है, और मैप के अंदर क्या है कि बताया कि यहाँ हरिद्वार यहाँ है, हरिद्वार है, हरिद्वार में यहाँ हर की पैड़ी है। ठीक है, उस बुक में बता दिया। ठीक है, अब क्या उस बुक के ऊपर जहाँ हरिद्वार लिखा है उसके ऊपर मैं बैठूं, मेरा स्नान हो जाएगा? हो सकता क्या? बिल्कुल नहीं। भेद है, बता दिया कि हिंदुस्तान के अंदर हरिद्वार है और ऋषिकेश है, मतलब वहां पे हर की पौड़ी है ना। क्या मुझे गंगा के पानी में वहां नहाने का सौभाग्य मेरे प्राप्त होगा? क्या मैं उस ठंड को एहसास कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। इसमें तो लिखा है, उस लिखे को जान लेने से बात नहीं बनेगी, वहां जाना पड़ेगा, वहां पहुंचना पड़ेगा कि वेद हमारा भेद है। और पुस्तकें जो है, जो माइंड के लेवल में जो कुछ आया, इस हिसाब से हर संत महात्मा ने जो प्रैक्टिकल किया और जो जिसका जैसा अनुभव आया उन्होंने उसको लिख दिया। हम इसमें नहीं है। वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, गीता वगैरह जो भी है महात्मा के द्वारा जो लिखा गया वो भेद है, हम उसमें नहीं है ना। जिस चीज का अनुभव करना है वो कहाँ है? आपके अंदर है, आपके अंदर है। गुरु महाराज ने कहा कि आपको अपने आप को पढ़ना पड़ेगा। आप क्या हैं ये पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी कहां प्रवेश आपका कहां है? इस शरीर में है। शरीर में प्रवेश किए हुए हो आप, इसलिए आपको शरीर मानते हो। इस माइंड में प्रवेश किए हुए हो, इसलिए आप अपने आप को माइंड मानते हो। समझे? और आप हो तो अपने आप में ही, लेकिन अपने आप का आप अनुभव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी दिशा उल्टी है, नजर आपकी उल्टी है। ठीक है, तो आपकी नजर को अपनी तरफ करना पड़ेगा। परमात्मा के घर जाने वाला रास्ता सेल्फ के थ्रू है, खुद के थ्रू है, आपके थ्रू है। आप में परमात्मा है,
इस शरीर में परमात्मा नहीं है, इस माइंड में परमात्मा नहीं है, इस माया में परमात्मा नहीं है, ये अलग है। आप में परमात्मा है। इसको समझाने के लिए आप लोगों को बार बार उदाहरण देके बताया करता हूं लोगों को। नारियल एक यूनिट है। उस नारियल के ऊपर क्या है कि डाडी लगी हुई है, उस डाडी के अंदर तेल नहीं है, उस यूनिट का पार्ट है। फिर जो जिसमें वो डाडी चिपकी हुई है, जिसको इंग्लिश में शेल बोलते हैं और अपने हिंदी में इसको टॉक्सी बोल दो, वो टॉक्सी के ऊपर चिपकी हुई है, वो टॉक्सी में भी तेल नहीं है, वहां भी तेल नहीं है। तेल कहां है? उसके और अंदर जाओ, वहां गट है, गट में तेल है ना। तो एक नारियल है, अगर किसी को तेल चाहिए क्या करना पड़ेगा? डाडी को भी हटाना होगा, टॉक्सी को भी हटाना होगा, है ना, गट को लेना पड़ेगा, वहां तेल मिलेगा। तो हिसाब से मतलब क्या है कि आपकी जो प्रेजेंस है, आपकी जो नजर है, इस नजर का ही खेल है ये। इस नजर को अपनी तरफ करना पड़ेगा, नजर को करना पड़ेगा। आप अपने से कितने दूर हैं? आप अपने से कितने दूर हैं? उसके लिए कोई योजन चलना नहीं पड़ेगा, न कहीं मंदिर में जाना पड़ेगा, न मस्जिद में, न गुरुद्वारे में, न गिरजाघर में, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आप जहां वहीं हैं, और आप जहां वहीं परमात्मा है, आप में परमात्मा है ना। अपना अनुभव तो कीजिए, पहले अपने आप को जानिए तो सही। तो इसलिए जानने के लिए क्या कहा है सतगुरु महाराज? कहते हैं कि जब सतगुरु प्रसन्न हो, दे नाम का दान, दीन हुई हृदय द्रव करो नाम पहचान। जब सत बोलते हैं चेतन को, सत जो शरीर के अंदर जो सत्ता है, जिसकी वजह से ये काम कर रहा है, माइंड के अंदर जो सत्ता है जिससे ये काम कर रहा है ना, वो कहाँ है? अंधकार में है। जितनी 84 लाख योनियां हैं वो अंधेरी कोठरी है, उन कोठरियों के अंदर पड़ा हुआ है, अंधेरे में पड़ा है वो सत। सत गुम बोलते हैं अंधकार को, है ना। उसमें से निकाल के उसको रू मतलब होता प्रकाश, प्रकाश में जो लिया है उसको बोलते हैं सतगुरु। सतगुरु प्रसन्न हो, खुश हो करके जब दे नाम का दान। तो नाम क्या चीज है? नाम देखिए, जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, ये सब काल की बनाई हुई हैं, काल की बनाई हुई कोठरी हैं, कब्र है, इसके अंदर उसने गाड़ रखा है। उसमें वो लोग क्या है कि परमपिता परमात्मा सतपुरुष, जिसका काल भी उसी का बेटा है, ठीक है। उस सतपुरुष ने उस काल को हुक्म किया कि तैने जो रचना की है, जो जड़ रचना की है, जो मेटीरियल रचना की है, उस रचना के अंदर तू सत्ता तो मेरे से ले गया, चेतन तो उसमें डाल दिया। उसमें डालने का तो तूने सिस्टम तैयार कर दिया, उससे निकलेगा सिस्टम तो तूने तैयार नहीं किया। उसमें से निकलेगा कैसे, है ना? तेरे सिस्टम के हिसाब से ये कभी भी वहां से निकल नहीं सकता, समझे? तो तेरे को एक योनि ऐसी बनानी पड़ेगी, कंपल्सरी है वो, है ना। उसको मनुष्य की योनि बोलते हैं। मनुष्य मानव, इसमें बहनें भी आती हैं, भाई भी आते हैं, है ना, जिसके अंदर मैं एक संपूर्ण सत्ता रखूंगा। वो सत्ता का इस्तेमाल करके ये मेरे पास पहुंच सकता है, ठीक है। तो काल को ये मनुष्य का चोला बनाना पड़ा सतपुरुष के हुक्म से। वो नहीं बनाना चाहता था, इसको बनाना पड़ा। जब बनाया तो
उस काल ने सोचा कि ठीक मैंने 14 तो बना दिया, लेकिन इसको इतना गुमराह कर दूंगा, माइंड और शरीर के अंदर इतना फंसा दूंगा, इस माया के जाल में इतना गुमराह कर दूंगा, कभी भी आपकी याद इसको आएगी ही नहीं, कभी याद नहीं आएगी। ठीक है, तो सतपुरुष ने क्या किया, हर इंसान के अंदर, वो किसी भी जात का है, किसी भी धर्म का है, गरीब है, अमीर है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है ना, बिना किसी भेदभाव के अंदर में, और सबके अंदर वो परमपिता परमात्मा का सच्चा नाम जो परम चेतन है, जो परम चेतन है, वो रख दिया, सबके अंदर रखा हुआ है। वो चेतन नाम है, लेकिन भाषा नहीं है, वो सत्ता है, सबके अंदर विराजमान है वो, है ना। उसको बोलते हैं अंतर ज्योत निरंतर वाणी। उसके अंदर बोलते क्या है कि हमेशा चेतन का प्रकाश है, चेतन का प्रकाश है, वो चमक रहा है। किसके लिए? वो इस चेतन आत्मा को जगाने के लिए है। जैसे लोहे को पारस के साथ जोड़ दे तो सोना बना देता है, इस चेतन को अगर उससे जोड़ दे तो इसको अपनी चेतनता का एहसास कर देगा। ऐसा हो नाम, ऐसी सत्ता सबके अंदर रखी हुई है, हर इंसान के अंदर। रामनाथ के विषय सो रहा है। हर इंसान के अंदर रखी हुई है वो सत्ता। उसके संपर्क में जाने से ये चेतन आत्मा जग जाती है, उसके संपर्क में आने से जगती है। जब तक उसके संपर्क में नहीं आएगी उसमें तो कभी भी नहीं जगेगी। कितना वेद पढ़े, पुराण पढ़े, बाइबल पढ़े, गीता पढ़े, है ना, चाहे मंदिरों में जाए, मस्जिदों में जाए, गुरुद्वारों में जाए, गिरजाघरों में जाए, कहीं भी जाए, कभी भी नहीं जग सकती। ये जब भी जगेगी अपने अंदर परमपिता परमात्मा की रखी हुई शक्ति, जिसको नाम कहते हैं, उससे जब संपर्क होगा तभी जग पाएगी, उसी में कभी नहीं जग पाएगी। ठीक है, उस भेद को सतगुरु जानते हैं, है ना। वो क्या जानते हैं? वो जानते हैं कि काल ने क्या कलाकारी की है, इस जीव को कैसे गुमराह किया है, ये बार बार क्यों जन्मता है, क्यों मरता है, क्यों आता है। जीव का कभी जन्म नहीं है, जीव की कभी मृत्यु नहीं है। मतलब इन 84 लाख योनि में कैसे गढ़ जाता है, एक योनि छोड़ के दूसरे में, तीसरे में, इस तरीके क्यों आगे चक्कर लगा रहा है। इस भेद को संत सतगुरु जानते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करत तैसा फल चाखा। यहाँ ये विश्व की क्या रचना की उसने कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा ना। जो जस करत तैसा फल चाखा, इस तरीके से उसने रचना कर रखी है ना। तो इस जीव को भ्रांति है क्या कि सब कार्य मैं कर रहा हूं, है ना। अब ये आवाज को बढ़ा तो ये रहा है माइक, और कंठ ये सोचे मैं बढ़ा रहा हूं, तो इसकी भ्रांति है, भूल उसकी, ये उसकी भूल है। अब हवा तो पंखा दे रहा है, करंट से मैं हवा दे रहा हूं, उसकी भूल है। करंट की मौजूदगी से पंखा हवा दे रहा है, ये ट्यूबलाइट प्रकाश दे रही है, करंट नहीं। आप देखें कितने ही किलोवाट के वायर जिसमें से करंट प्रवाहित हो रहा है, क्या वो प्रकाश दे रहे हैं, क्या वो रोशनी दे रहे हैं, क्या वो आवाज बढ़ा रहे हैं? वो नहीं। वो जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर मौजूद हो जाएंगे उसकी प्रकृति प्रकट हो जाएगी, वो नहीं कर रहे, समझे। तो यहां पर भी बोले क्या है कि चेतन आत्मा करता है, भोगता है, लेकिन इसकी भ्रांति है कि मैं कर रही हूं। भ्रांति ऐसी हो गई कि ये कार्य मैं ही कर रही हूं, ठीक है। उस भ्रांति का वो फायदा उठा रहा है काल,
आत्मभ्रांति से रोग नहीं। आत्मा के अंदर ये भ्रांति पैदा होगी, यही रोग सबसे बड़ा रोग है। सतगुरु वैद्य सुजान इस भ्रांति को दूर करने के लिए सतगुरु हैं, वो वैद्य है, हकीम है, दवा देते हैं उसको दवा देते हैं। वो दवा है नाम। उस भ्रांति को दूर करने की दवा क्या है? नाम। तो काल ने क्या कर रखा है कि जीव से हाँ करा रखी है कि विश्व के प्रत्येक कार्य को करने वाला मैं हूं, जबकि विश्व के प्रत्येक कार्य के करने वाला माइंड है, शरीर का सहारा लेकर के वो करता है। माया में, माया उसकी मां है। मतलब माया नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ नजर आती है। उसके अंदर माइंड रहता है और करता हुआ है। माइंड कहता है कि मैं करता हूं, नहीं, ये जीव कहता है कि मैं करता हूं। ये उसके अंदर भ्रांति है ना। और उसे यहां करा करके अंदर में काल सबके हृदय में बैठा है, चित्त के अंदर बैठा है और उसकी रिकॉर्डिंग करता है कि तुमने ये क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, ये क्या है क्या। अरे अच्छा बुरा भी क्या, किस आदमी ने अपने हिसाब से बना लिया है ना। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सब इस आदमी ने बना लिया। क्रिएशन ऑफ माइंड है, ठीक है। उसका सबका रिकॉर्डिंग करता है चित्त के अंदर। इसको पता नहीं, वो हमेशा मौजूद रहता है। हर इंसान के अंदर सब रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि बाकी सब भोग योनियां हैं। कर्म योनि की जो योनि है, मनुष्य योनि है, इसके अंदर कर्म भी कर सकता है, भोग भी भोग सकता है। तो इस योनि के अंदर मतलब क्या है कि वो रिकॉर्डिंग करता रहता है। और चित्त के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग है। जैसे मतलब क्या कि अभी सत्संग सुना रहे हैं, उसकी भाई रिकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से मतलब क्या है कि जो भी कार्य हो रहा है उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है उसके अंदर। अब ये जिसके अंदर रिकॉर्डिंग कर रहा है पेन ड्राइव के अंदर, है ना, उस पेन ड्राइव में सब चीज उसके अंदर आ गया। वो पेन ड्राइव यहां रख दो तो क्या बताएगा कि क्या रिकॉर्डिंग है? नहीं, उसको उस इंस्ट्रूमेंट में लगाइए, है ना, जिसके अंदर उसका मैनिफेस्टेशन हो सके और करंट उसमें प्रवाहित कीजिए तो रिकॉर्डिंग सामने आएगी। यहाँ ये रिकॉर्डिंग है ना। उसमें आपको क्या अच्छा लगा, ये भजन कोई गाया तो ये भजन अच्छा है, आप भजन को सुनना चाहेंगे आप, है ना। ये उपदेश अच्छा है, उपदेश को सुनना चाहेंगे आप, ठीक है। जो आपकी इच्छा होगी वो चीज आप चाहेंगे, वो करेंगे आप, समझे। उस हिसाब से जन्म जन्मांतर के जो जितने भी संस्कार हैं वो रिकॉर्डिंग चित्त के अंदर पड़ी है, काल ने किया रिकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे ही मृत्यु होती है ये चेतन सिमट करके, शरीर को छोड़ करके, माइंड को छोड़ करके, है ना, इसको छोड़ के इस ब्रेन से ऊपर जाता है। अब काल ने वो रिकॉर्डिंग तैयार कर रखी है। ये जीव यहां से आकर के काल की इस रिकॉर्डिंग में चला जाता है, ठीक है। और वहां अनंत युगों की जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े हैं और आप जिसको ये पूरा करंट यहां आने पे वो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, आपके सामने प्रकट हो जाती है। आप जिसको चाहते हैं कि मेरा ये काम अधूरा रह गया, इससे दुश्मनी लेनी थी, इससे मित्रता करनी थी, है ना, इसका लेना है, इसका देना है और है, उसी हिसाब से आपका जन्म आगे हो जाता है। उसको बोलते प्रारब्ध। जो रिकॉर्डिंग है उसको बोलते संचित, वो संचित क्रम है। और उसमें से आपने वो ले लिया जिसके हिसाब से आपको आगे का जीवन जीना, उसको बोलते प्रारब्ध, समझे। इस तरह का सिस्टम बना रखा है उस काल ने, उनसे कभी भी गैल नहीं छूट सकती। ऐसा अनएंडिंग है, कभी पीछा नहीं छूट सकता, समझे। तो उस परमपिता परमात्मा ने, सतपुरुष ने संतों को वो ताकत दी, क्या कि ये क्या है कि ये टू वे की है, यहां चाबी लगी हुई है, काल ने लगा रखी है,
जब भी करंट आता है, जीव आता है मृत्यु के वक्त में, यहाँ आकर के, यहाँ जाकर के ये चाबी लगी इसमें चला जाता है, चित्त में चला जाता है और जन्म जन्मांतर के संस्कारों में जाकर के जिसको चाहते हो उसका जन्म हो जाता है। तो सतपुरुष की ताकत से संत क्या करते हैं, इस की को निकाल देते हैं और इसको यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं। इधर क्या है, नाम, मतलब परमपिता परमात्मा की सत्ता, चेतन सत्ता जो हर जीव के अंदर मौजूद है, हर इंसान के अंदर मौजूद है, उस सत्ता से उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो जब भी करंट आएगा, है ना, इधर उसका कनेक्शन कट चुका है, यहां जाएगा हाँ नाम में, और नाम से संपर्क होते ही, ठीक है, आपको अपनी चेतनता का एहसास हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है, क्या मृत्यु का इंतजार नहीं करने का है, जब मौत होगी तब होगा ना। मृत्यु में बड़ी भयंकर पीड़ा होती है, उसमें मतलब क्या है, आपको क्या है कि वो संस्कार तो काट दिए, लेकिन अभी जो आपके जो परिवार में है, बीबी हैं, बच्चे हैं, मित्र हैं, यार दोस्त हैं, और कोई भी है, समझे, वो उलझा लेंगे आपको, वहां उलझ जाओगे। ये कबीरा हरे रस उमर ले तेरे प्राण जाएंगे छूट, घर के प्यारे आदमी चलते को लेंगे लूट, है ना। कि तेरे को अभ्यास करना अभी, जिंदे जी इस वक्त करना है। वो मृत्यु का इंतजार मत कीजिए, अगर मृत्यु का इंतजार किया तो चेतन सिमटेगा यूं, तो यहां नहीं आ पाएगा, इससे पहले रुक जाएगा। पहले कहां रुक जाएगा, अंतमता समोता, आपका ध्यान बीवी में है तो बीबी की तरफ चला जाएगा, बच्चे में तो बच्चे की तरफ चला जाएगा, मित्र में तो मित्र की तरफ चला जाएगा, दूसरे में तो दूसरे की तरफ चला जाएगा, धन में तो धन की तरफ चला जाएगा, है ना, जिसमें आपका ध्यान है उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, जैसे जड़ भरत का ध्यान हिरण के बच्चे में चला गया तो उसको हिरण बनना पड़ा। ठीक है, तो जहां का ध्यान होगा उस तरह से चला जाएगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं ना, उसका इंतजार मत कीजिए, क्योंकि मृत्यु में भयंकर पीड़ा होती है। जब पीड़ा होती है तो जो अपने पास बैठा है उसको उसी को पुकारते हैं। अंदर में जब हार्ट अटैक होने लगे, पीड़ा होने लगे तो क्या कहेंगे, ए सुरेश की मां, उसको पुकारे, वो बेचारे क्या करे, क्या कर सकती हो, वो कुछ नहीं कर सकती, कोई मदद नहीं कर सकती, है ना। जब मृत्यु हो, उसमें राष्ट्रपति के सामने मृत्यु का फरिश्ता आके खड़ा हो जाए और वो कहे, अरे तुम मेरे अंगरक्षक हो, मुझे बताओ, बता सकते हैं क्या हो, किसको बताएं, वो जानते नहीं कैसे बताएं, क्या रक्षा कर सकते हैं, कुछ नहीं, समझे। फालतू में यहीं से फंस जाएगा। उसमें पोल खुलती है कि ये कोई चीज काम के नहीं, है ना, कि भाई प्राप्त होने से दे रिया, प्रभु मिलन की है तेरी बरिया, और कहा तेरे कितने काम कर साथ संगत भज केवल नाम। ठीक है, और जितने भी जो कुछ भी किया, मकान बनाए, दुकान बनाए, पद प्राप्त किया, प्रतिष्ठा प्राप्त की, कितने बड़े विद्वान बने, कोई चीज काम नहीं आएगी। वो यहां का खेल था, यहां पूरा हो गया। कर साध संगत भज केवल नाम। साध संगत क्या है, ये नहीं कि जो साधु माताओं के पीछे पीछे घूमते रहो, ना 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 ना, मतलब जो उन्होंने आपको अपने अंदर जा करके अपने आप को जगाने की जो कला बताई है ना, उसका इस्तेमाल कर, उसको बोलते हैं साथी संगत, और उसका इस्तेमाल करके अपने आप के अंदर मौजूद हो जा, जो परमपिता परमात्मा का नाम है उसके अंदर मौजूद हो जा। इसको बोलते हैं साध की संगत, साध संगत बज केवल नाम, उस नाम के अंदर मौजूद हो जा। वो नाम परमपिता परमात्मा का है ना, उसके अंदर ताकत है, आप उस काल के जाल से खींच के अपने पास ले जाएगा। वहां परम आनंद है, कोई दुख नहीं है वहां, वो दुख की नगरी नहीं है ना। वहां हमेशा सत्य ही सत्य है, चेतन ही चेतन है, आनंद के खजाने लूट रहे हैं वहां पे, अभूतपूर्व आनंद है, समझे। वो आपका घर है, उस घर में तब पहुंचोगे जब साध की संगत करके आप जिंदगी जी और उस नाम के अंदर मौजूद हो गए, तो ये बात बनेगी, वरना ये बात कभी नहीं बनेगी। और जीवन यूं ही चक्कर काटते 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 अनंत युगों से काट रहे हो, आगे अनंत युगों तक काटते रहोगे, कभी भी सफलता नहीं मिलेगी।
ठीक है। तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सच्चे संत सद्गुरुओं से सच्चा नाम लेकर के फिर उसका अभ्यास करो। अब ये यहाँ पे ये समस्या है कि सच्चे संत सद्गुरु कौन है, कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा? इस काल ने अनेक प्रकार के यहाँ पे प्रपंच रच दिए, है ना, ऐसे प्रपंच रच दिए, कैसे पता लगेगा कि सच्चा सद्गुरु कौन है? देखिए कि अभी मेरी बात से आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि सच्चे संत सद्गुरु किसी को भी वरदान नहीं देंगे, किसी को भी श्राप नहीं देंगे। वरदान और श्राप किसके लिए होते हैं? इस संसार के लिए, इस काल की चाल के लिए होते हैं, ठीक है। कि तुम वो कहे कि तुम राष्ट्रपति बन जाओ, राष्ट्रपति काल के जाल में है तो बाहर है, उसी के अंदर, तो ऐसा वरदान भी नहीं देंगे। ये भी नहीं कहेंगे तुम राक्षस बन जाओ, ये भी, वो भी उसी के अंदर है। किसी को वरदान नहीं, किसी को श्राप नहीं देंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आपको किसी पाखंड में नहीं उलझाएंगे, ठीक है, कि तुम आप कमाओ और मेरे पास लाके रख दो, कभी नहीं। संतों को वो क्या करेंगे, उनको नहीं चाहिए। क्या है कि शिष्य तो ऐसा चाहिए तो सतगुरु को सब कुछ दे, लेकिन सतगुरु ऐसा चाहिए तो शिष्य से कुछ ना ले, कुछ नहीं ले। उदाहरण के तौर पे देखिए, राजा जनक जो थे क्या रहे थे, सो रहे थे और रात्रि को सपना आता नींद में उनको कि उनको भूख लगी है, भिखारी बन गए हैं, भूख लगी, भिखारी बन गए, जा रहे हैं, कहीं टूक मिल गया, उसको उठाया, धोया और खाने को हुए तो बिल्ली आई, उसे जोर से हाथ में मार दिया, आंख खुल गई, आंख खुल गई। तो राजा जनक चिंता में पड़ गए, ये क्या है, क्या है, मैं राजा हूं या भिखारी? ऐसा सपना कैसे आया? कल मैं भिखारी बन जाऊं तो क्या होगा? ये क्या सपना है? एकदम चिंता में डूब गए, नींद नहीं आई उनको। फिर सुबह हुई, अपने दरबार में विद्वत परिषद विद्वान लोगों को बुलाया, उनसे पूछा, तो वो तो वाचक ज्ञानी थे सब, है ना, उसकी शंका का निवारण नहीं हुआ, निवारण नहीं हुआ, है ना। अंदर में चिंता घर कर गई। आखिर में बीच की बात को छोड़ दो, खास चीज बता रहा हूं, अष्टावक्र, काला कलयुटा शरीर में 8 बंक, 14 साल की उम्र, ठीक है, वो आए राजा जनक को उपदेश देने के लिए। तो पहले तो बोलो क्या है कि जो गेट पे जो चौकीदार थे उन्होंने इनको आने नहीं दिया, रोक दिया वहीं पे। ये इतने सुंदर सुंदर विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं, ये उन राजा जनक को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, ये क्या करेगा, है ना। वो जाने को कह रहे हैं, वो जाने नहीं दे रहे हैं, हल्ला गुल्ला मचा हुआ है। राजा जनक के कान तक बात पहुंची, क्या हो रहा है? बोले ऐसा ऐसा है। बोले भाई जो भी है उसको आने दो। अष्टावक्र जब उस सभा में जाने लगे तो उनको देख करके जितने भी लोग थे खिलखिला के हंस उठे, हंस पड़े। राजा जनक को अष्टावक्र बोलता है कि राजन, तुम सत्य का भेद जानना चाहते हो, है ना। ये तो चरम विशेषज्ञ हैं, ये तो चमड़गी पर करने वाले लोग हैं, चरम विशेषज्ञ हैं, इनसे तुम इसका भेद जानना चाहते हो, है ना। अगर गन्ना है, गन्ना टेढ़ा मेढ़ा हो तो सरस टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है क्या? सभी एकदम स्तब्ध हो गए, ठीक है। तब राजा जन को आगे उपदेश देते हैं, क्या बताते हैं? कहते हैं कि तुम सत्य को जानना चाहते हो, उसका अनुभव करना चाहते हो। बोले हाँ। कितनी देर में?
जैसे घोड़े के ऊपर पाँव रखो इतनी देर में, बोल इससे भी कम देर में। अरे तुम संकल्प करो, संकल्प करो भाई, नजर मेरे में रखो, इधर उधर मुंह मत हिलाओ, अपना मुंह मेरी तरफ रखो, नजर मेरी तरफ रखो, तभी समझ आएगा, समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो बोले संकल्प करो क्या कि जो भी मैं शरीर लेके बैठा हूं, ये शरीर है, ठीक है, ये मैं आपको समर्पित करता हूं, आपको समर्पित करता हूं। वो कर दिया, बोल ना, ऐसे नहीं, संकल्प करो। तो पानी की चुल्लू भर कर कहा कि महाराज ये शरीर मैं आपको समर्पित करता हूं। ठीक है, फिर बोला कि इसके अंदर दौड़ने वाला जो मन है ना, ये भी मुझे समर्पित करो, मुझे समर्पित करो। ये कर दिया, बोल नहीं, संकल्प कर, संकल्प किया, बोले आपको समर्पित किया। और जितना भी धन दौलत है, जो माया है, जो राज दरबार है, जो कुछ तेरे पास है ना, ये भी मुझे समर्पित करो। और कर दिया, वो नहीं, संकल्प करो, और कर दिया। संकल्प करवा के उसको बोलते हैं जाओ, जहां पे लोग आए हुए हैं इनकी जूतियां पड़ी, माता के बैठ जाओ। सभी लोग देख रहे हैं क्या कह रहा है, ये राजा है और राजा को जूती में बैठा रहा है। लेकिन राजा ने तनिक भी शंका नहीं की, जाकर जूती में बैठ गए, वहां बैठ गए। गुरु आ गया ही केवलम, तुम जाके बैठ गए। फिर क्या हुआ, उनका जो ध्यान था, है ना, वो राज दरबार में उनमें जाने लगा। तो अष्टावक्र बोलते राजन तुम कहां हो, ये मन तो मुझे सौंपा तुमने, और ये जो राजदरबार तुमने मुझे सौंपा, तो वहां कैसे ले गया इस माइंड को, तो वो राजदरबार में कैसे ले गया? राजदरबार तो मुझे सौंप रखा है, तेरा थोड़ी हो, कैसे ले गया वहां पे, है ना। वापिस आ जाओ, छोड़ दिया, वो छोड़ दिया तो तन फिर, शरीर स्थिर हो गया, मन फिर, माइंड स्थिर हो गया, वचन फिर, वचन में भी मौजूदगी हो गई, श्रुत नृत्य स्थिर हो, श्रुत नृत्य भी स्थिर हो गई। कहे कबीर इस पलक को कल्पना पावे कोई, है ना, एक पल भर में, है ना, क्या हुआ, सुन मंडल में घर किया, ऐसी सुनी अवस्था आ गई, घर किया, बाजे शब्द रसाल, वो परमपिता परमात्मा का जो नाम था है अंदर में, है ना, वही अखंड आरती है, वही अखंड वाणी है, अखंड पाठ है, वही अखंड प्रार्थना है, वही अखंड नमाज है ना। तो वो प्रकट हो गया, नाम अंदर में प्रकट हो गया, बाजे शब्द रसाल, रोम रोम दीपक होया, है ना, अंग प्रत्यंग अंदर खुशी छा गई, नाचने लगा अंदर से, प्रकटे दीन दयाल और परमपिता परमात्मा प्रकट हो गया। समझे कब? अब अष्टावक्र ने उसका शरीर ले लिया था क्या? नहीं ना। उसका जो मन ले लिया था क्या? उसका धन ले लिया था क्या? नहीं। उसको उसमें मौजूद कराने के लिए इस अवस्था के अंदर आना जरूरी होता है। ठीक है, तो कहा शिष्य तो ऐसा चाहिए तो सतगुरु को सब कुछ दे, और सतगुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य से कछु ना ले, कुछ नहीं ले उसने कभी भी। ठीक है, और उसको सत्य में मौजूद कर दे। सतगुरु क्या लेते हैं? आपका जो चेतन है उस चेतन को स्वीकार करते हैं। ना आपका तन चाहिए, ना आपका मन चाहिए, ना आपका धन चाहिए, ये नहीं, सिर्फ आपका चेतन उसको स्वीकार करते हैं, वो सतगुरु को आप समर्पित करते हैं, तो आपको जगा देते हैं उस परमपिता परमात्मा के नाम में, और आपका जीवन सफल हो जाता है। समझे, ये होता है। ठीक है, ऐसा सतगुरु करते हैं कि जो आपके अंदर चीज छुपी हुई है उसको प्रकट कर देना, ये संतों का काम होता है ना। जो परफेक्शन है उसका मैनिफेस्टेशन, ये संतों का काम है, ये करवाते हैं वो। समझे, बाकी किसी से कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं चाहते। ये करोगे तब आपका जीवन सफल होगा।
तो उसके लिए न मंदिर, न मस्जिद, न गुरुद्वारा, न गिरजाघर, न तीर्थ, न व्रत, न कहीं और को आपको आरती करने, न कुछ और करना। क्या? चुपचाप अपने घर में बैठ करके जब आपको फुर्सत हो, सब कामों से निवृत्त होकर के, बीवी बच्चों का पालन पोषण करते हुए, नाते रिश्तेदार को निभाते हुए, सच्चा और नेक जीवन जीते हुए, जब आपको फुर्सत हो, है ना, तब सतगुरु की आज्ञा के अनुसार जैसा वो अभ्यास बताते हैं, है ना, उस तरीके से सच्चे दिल से, सच्चाई के साथ में, है ना, उसमें मौजूद हो जाओ। कैसे? देखिए, ऐसे करते हुए कैसे हो सकता है? देखिए, यो देखिए, कभी ठंड आएगी, कड़ाके की ठंड पड़ेगी, आप क्या करेंगे? कोट पैंट स्वेटर वगैरह सब कुछ पहन करके कोई ऑफिस में जाएगा, कोई बाजार में जाएगा, कोई दुकान पे जाएगा, कोई मकान पे जाएगा, कोई और कहाँ जाएगा, कुछ न कुछ करना पड़ेगा ठंड से बचने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब आपको बाथरूम में जाकर के स्नान करना है तो सब सूट बूट, कोट पैंट, आपका स्वेटर वगैरह सब चीज को एकदम हटाना होगा, तब आपका स्नान होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। तो बीवी बच्चों का पालन पोषण करो, नाते रिश्तेदारी को निभाओ, सच्चा और नेक जीवन जियो, सुंदर जीवन जियो। लेकिन जब आप परमपिता परमात्मा के भजन के अंदर जब बैठे तो सतगुरु की आज्ञा के अनुसार सब ये इन चीजों को निकाल दो, हटा दो, सबको हटा दो, और अपने अंदर बोलो क्या है? अपने तन को भी स्थिर करना, मन को भी स्थिर करना, सुख नृत्य को स्थिर करना, है ना, और चेतन को सतगुरु के चरणों में पहुंचा दो, निहाल हो जाओगे। सत साई।